आरंभ करते हैं। BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 15 अर्थात साहित्य शास्त्र 2 में आपका फिर से स्वागत है। कल की तासिका में हमने अलंकार विचार इस विषय को आरंभ किया था और आज हम शब्दालंकारों पर ध्यान देंगे। जैसा कि हमने अलंक्रियते इति अलंकार ये परिभाषा देखी और अलंकारों पे बहुत सारी चर्चा देखी। उसके उपरांत हमने यह भी देखने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से हम अलंकारों के बारे में अन्य आचार्यों के विचार, आचार्य भरत मुनि से लेकर के आचार्य पंडितराज जगन्नाथ तक, विशेष करके आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य महिम भट्ट से लेकर के आचार्य मम्मट इत्यादियों ने अलंकारों को किस प्रकार से अपने साहित्य के चिंतन का आधार बनाया है, इस पर बहुत सी चर्चा की थी। और उसके बाद हमने यह भी देखा कि अलंकारों के 3 वर्ग किए जाते हैं, 3 प्रकार किए जाते हैं। पहला प्रकार शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। इनमें से हमारे पाठ्यक्रम में 3 शब्दालंकार और लगभग 9 अर्थालंकार आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनमें से आज हम कुछ अलंकारों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं फिर से थोड़ा सा पीछे जाकर कहूँगा कि किसी काव्यांश की सुंदरता बढ़ाने के लिए शब्द होते हैं। जैसे अपने शब्दों के माध्यम से किसी की सुंदरता की उपाधि देना बिना अलंकार के संभव नहीं है। भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित और सुंदर बनाने के काम अलंकार ही आते हैं। मतलब अलंकारों का काम है कि भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित बनाएं। अलंकरोति इति अलंकारः, इस पर भी चर्चा हमने की हुई है। और हम अब शब्दालंकारों की ओर जाएंगे। ध्यान दीजिए, मैंने इसके पूर्व भी कहा था कि अलंकारों के 3 भेद होते हैं। एक जिसको हमने पहले कहा था शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। इनमें से उभयालंकार कोई आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन वो अर्थ शब्दालंकार के रूप में ही आपके सामने आते हैं। और उसके उपरांत हम देखते हैं कि शब्दालंकारों में और अर्थालंकारों का अध्ययन करने से पूर्व, उसके प्रकारों का अध्ययन करने से पूर्व हमें ये जान लेना जरूरी है कि शब्दालंकार क्या होते हैं। देखिए, शब्दालंकार यह पदबंध जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द और दूसरा अलंकार। एक क्या है? शब्द है, दूसरा अलंकार है। और जिसके भी 2 रूप होते हैं। जैसे एक है शब्द, उसमें छिपी हुई ध्वनि। अब जो शब्द मैं उच्चारित कर रहा हूं उसमें कोई ना कोई ध्वनियां हैं और इन ध्वनियों से अक्षर बनते हैं, अक्षर गुच्छों से शब्द बनते हैं। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह कोई अन्य पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर देने से उस शब्द का अस्तित्व ही न बचे, तो ऐसी स्थिति को शब्दालंकार कहते हैं। मतलब देखिए कि शब्द के रूप में, यानी कोई एक शब्द ऐसा है जिसको अलंकार की तरह प्रयुक्त किया जा रहा है और जिसको प्रतिशब्द अगर पर्यायवाची शब्द दो तो उस शब्द का अस्तित्व नहीं रह जाता, ऐसी स्थिति को शब्दालंकार कहा जाता है। अर्थात जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से कोई चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द रखने से वो चमत्कार कहीं गायब हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी स्थिति को शब्दालंकार कहते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, कोई आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी या पर्यायवाची अन्य शब्द रखने से उस शब्द के द्वारा प्रकट किए जाने वाला चमत्कार कहीं गायब हो जाता है,
गुप्त हो जाता है, निकल जाता है, तिरोहित हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया को शब्दालंकार कहा जाता है। अब शब्दालंकार के भी भेद होते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में भले ही इसके 3 भेद हैं, लेकिन शब्दालंकारों के वैसे 6 भेद होते हैं। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, श्लेष और ये 6 हैं। कौन कौन से हैं? अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा पुनरुक्ति, चौथा विप्सा, पांचवा वक्रोक्ति और श्लेष। इनमें से 3 हमें पढ़ने हैं। इन 6 में से 3 हमें पढ़ने हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 अलंकार हमें पढ़ने हैं। अब इनमें से एक एक को हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में 2 शब्द हैं, यानी 2 शब्द एक ही है, लेकिन इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। अनु यह उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है पश्चात आना, जैसे अनुयायी, अनुनय, जिसके बाद में अनुकरण, अनुकृति वगैरह वगैरह। तो अनु का अर्थ होता है बाद में आना या एक ही चीज को बार बार कहना, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, मतलब एक ही वर्ण को बार बार प्रयुक्त करना, ही अनुप्रास कहलाता है। जब किसी भी वर्ण, अब देखिए वर्ण क्या होते हैं, ध्यान दें, मैं फिर पहले से कह रहा हूं कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है, और इस लघुत्तम इकाई ध्वनि के अंतर, ध्वनि के अनेक ध्वनि एकत्र आने के उपरांत उसका एक ध्वनि समुदाय बनता है, जिसको हम अक्षर कहते हैं। अक्षर बोलते समय वो अक्षर हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होते, यहाँ तहाँ आकाश में घूमते रहते हैं। वो अक्षर हैं जिनका मुख्य देश आकाश है, आकाश है, अंतराल है। और दूसरा है वर्ण। जब वही अक्षर जिसका उच्चारण हमने किया है वह किसी कागज पर हम उतारते हैं तो उसको वर्ण कहते हैं, क्योंकि उसे एक विशिष्ट रंग दिया गया है, नीला रंग, काला रंग जो है। मतलब जब अक्षर आप निकालते हैं तो काले रंग में, काली स्याही में हो, नीले स्याही में हो, लाल स्याही में हो, तो उसको वर्ण कहा जाता है। अर्थात क्या है, ध्वनि में छिपे हुए अर्थ का वर्ण कर कोई लिपि चिन्ह लिखा जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। मतलब एक ही वर्ण का अनेक बार पुनरावर्तन होना, यह अनुप्रास कहलाता है। यानी जब किसी भी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, उससे जो चमत्कार निर्माण होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जन रंजन भंजन दनुज मनुज सुर रूप सुर भूप विश्व बदर इव द्रुत उधर जोवत सोवत सूप। अब देखिए इसमें रंजन भंजन, अनुज मनुज दनुज, उसके उपरांत भूप सूप इत्यादि में अक्षरों का पुनरावर्तन हुआ। जैसे रंजन भंजन में जन जन, र और भ अलग है। दनुज मनुज में द और म अलग है, लेकिन नुज नुज यह पुनरावर्तन हो चुका है। भूप और सूप में स और भ अलग है, लेकिन उप उप दोनों में है। तो ये जो वर्णों का पुनरुच्चार होता है, वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक बात आपको जाननी होगी कि यही अलंकार जब अलग अलग प्रकार के बन जाते हैं, मतलब ध्यान दें कि अनुप्रास अलंकार भी अकेला नहीं है, उसके भी अनेक भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद हैं वो भी हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए, अनुप्रास के जो भेद होते हैं उसके 4-5 भेद होते हैं। पहला भेद होता है छेकानुप्रास, दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा आयतनानुप्रास, पांचवा श्रुत्यानुप्रास, और अगला होता है सबसे महत्वपूर्ण, वह है अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास पहले हम देखेंगे। छेकानुप्रास क्या होता है? छेकानुप्रास वह अलंकार है, मतलब देखिए छेकानुप्रास अलंकार जिस जगह पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की
आवृत्ति एक बार हो वहां पर छे का अनुप्रास होता है। जैसे रीझी रीझी रस्सी रस्सी हंसी हंसी उठे, सासे भरी आंसू कही करत दही दही। इसमें रीझी एक शब्द दो बार आया है, एक पूरा शब्द। रीझी रीझी दो बार आया है, रस्सी रस्सी दो बार आया है, हंसी हंसी दो बार आया है, दही दही दो बार आया है। तो यहाँ एक ही शब्द यानी व्यंजन जिसमें छिपे हैं। देखिए जो शब्द बनते हैं वो स्वर और व्यंजनों से बनते हैं, और स्वर और व्यंजनों का ये महत्व है कि स्वयं राजेंद्र इति स्वरः, जो अ आ इ ई उ ए ऐ री री ऐ ओ औ अम अह जो है, ये जो स्वर हैं, इन स्वरों के साथ क से लेकर के म तक और य से लेकर के ज्ञ तक जितने भी व्यंजन आते हैं, उन सभी व्यंजनों को उस पूरे शब्द सहित पुनरावृत्त किया जाता है कम से कम दो बार। रीझी रीझी रस्सी रस्सी हंसी हंसी उठे, सासे भरी आंसू भरी कहत दही दही। तो यहाँ रीझी रीझी दो बार आया है, रस्सी रस्सी दो बार आया है, और हंसी हंसी दो बार आया है, दही दही दो बार आया है। तो ये हुआ छेक का अनुप्रास। इसमें इतना ध्यान रखना पड़ता है, छेक का मतलब यहाँ है कि व्यंजनों की आवृत्ति ध्यान दें। अब चलते हैं, व्यंजनों की आवृत्ति एक बार मतलब रीझी एक बार, रीझी रीझी दो बार, यानी एक ही शब्द की दूसरी बार आवृत्ति केवल एक बार हो, एक शब्द की एक बार पुनरावृत्ति हो, तो वो छेक का अनुप्रास। अब चलते हैं वृत्त्यानुप्रास की ओर। वृत्तानुप्रास में जब व्यंजन की आवृत्ति एक से ज्यादा बार हो, दो बार तीन बार चार बार, तो उसे वृत्त्यानुप्रास कहा जाता है। अब देखिए यहाँ एक ही व्यंजन है, देखिए एक ही व्यंजन है। अब देखिए रीची रीची रस्सी रस्सी में ये आपको पता चल गया होगा कि एक शब्द पूरा का पूरा पुनरावृत्त हो चुका था, लेकिन जब मैं उदाहरण देने जा रहा हूं, देखिए उसमें च इसी एक वर्ण की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, एक से दो से तीन से चार से ज्यादा। जैसे चामरसी चांदनसी चांदसी चांदनी चमेली चारु चंद्र सुघर है। इसमें च यही अक्षर यही वर्ण कितनी बार आया, देखिए चामर में एक बार, चंदन में दूसरी बार, चांद में तीसरी बार, चांदनी में चौथी बार, चमेली में पांचवी बार, चारू में छठी बार, और चंद्र में सातवीं बार। मतलब एक ही अक्षर की। ध्यान दीजिए छेकानुप्रास में केवल एक बार पुनरावृत्ति होती है, लेकिन वृत्त्यानुप्रास में दो से ज्यादा, तीन चार पांच छह सात आठ, एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति बार बार होती है, तो उसे वृत्तानुप्रास कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए चामरसी चंदनसी चांदसी चांदनी चमेली चारु चंद्र सुघर है। और एक मजे मजे में एक उदाहरण मैंने शायद पहले भी सुना होगा आपको, मराठी में इसकी बहुत सारी कविताएं मिलती हैं, लेकिन जो घर घर में चलती बात है ना, उसको भी हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। वो देखिए कि मराठी में इस प्रकार कहा जाता है कि मामाने मामीला मारले म्हणून मामीने मामाच्या, नहीं सॉरी काका का था पहले, काकाने काकीला कावले कारण काकीने काकाच्या कोटातील कामाचे कागद कात्रीने करा करा कापून कवाडाच्या कोणात कोंबले। इसमें क की पुनरावृत्ति 20-30 बार हो चुकी है, 20-25 बार हो चुकी है। अब उसी को म की तरह भी हम कर सकते हैं। ये परंपरागत था, मैंने इसमें मामा का बना दिया। मामाने मारमीला मारले म्हणून मामीने मामाच्या मुंबईहून मागवलेल्या मोटारीतील मेणाची मंजूषा मोडली। तो इसमें एक ही से क्या कहा जाता है, वृत्त्यानुप्रास। इसमें एक प्रकार का वृत्त रहता है, एक प्रकार का छंद रहता है, और ये छंद अक्षरों की पुनरावृत्ति से एक नया सौंदर्य निर्माण करता है, जो सुनने वाले के कान को भी अतिशय आकर्षक लगता है, और इस वजह से इसे अधिक महत्वपूर्ण रीति से उसे समझा जा सकता है। देखिए तो पहला हमने देखा छेकानुप्रास, जिसमें एक बार पुनरावृत्ति होती है। वृत्तानुप्रास में एक से ज्यादा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतनी बार एक ही अक्षर की पुनरावृत्ति होती है। अब तीसरा प्रकार है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार वह अलंकार है कि जिस जगह पर शब्द और वाक्य की आवृत्ति हो, ध्यान रखिए, अब वो केवल अक्षर की आवृत्ति नहीं है, शब्द और वाक्य की आवृत्ति हो, और प्रत्येक जगह पर अर्थ भी का वही अन्वय करके भिन्नता आ जाए।
अर्थ में भिन्नता आ जाए, वाक्य वही हो लेकिन उस वाक्य को थोड़ा सा भिन्न रीति से उसका अर्थ समझ में आ जाए अन्वय करने पर। अन्वय का मतलब क्या होता है? अन्वय का मतलब ये होता है जहां प्रत्यय अलग करके लिखे जाए। वो तो हिंदी में होता है लेकिन उसमें ज्यादा अगर अलग करके देखा जाए तो उसका अर्थ अलग होता है। जैसे आप जानते हैं कि सिखों के दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम तेग बहादुर है, और तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने काट डाला था क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। ये मध्ययुगीन सच्चाई है। तो वहां उन पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, देखिए, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। देखिए वाक्य क्या है, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। और दूसरा दूसरा वाक्य है, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। देखिए यहाँ तेग बहादुर और गुरु पदवी ये जो पूरा वाक्य है ना, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी, ये वाक्य पूरा का पूरा रिपीट हुआ है लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? देखिए, तेग बहादुर हाँ वे ही तेग बहादुर जो गुरु पदवी के पात्र थे, समर्थ थे। और दूसरे वाक्य में क्या कहा है? तेग बहादुर हाँ वे ही गुरु पदवी जिनके लिए जिनके अर्थ में थी, मतलब गुरु पदवी इसी एक व्यक्ति को दी जा सकती है। इस प्रकार से यहाँ इस वाक्य में वाक्य का देखिए, ये जो हम लाटानुप्रास कह रहे हैं, लाटानुप्रास में शब्द के शब्द, वाक्य के वाक्य पुनरावृत होते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। उसका अन्वय करने पर पता चलता है कि उसका अर्थ भिन्न है। हालांकि वाक्य के शब्द जैसे के वैसे रिपीट होते हैं, इसलिए इसे शब्द अलंकार कहा गया, अर्थ अलंकार नहीं। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ, जिनके अर्थ में गुरु कहा जाना चाहिए वो पदवी केवल तेग बहादुर को शोभा देते, हम तुम जैसे सामान्य व्यक्तियों को नहीं। अगला है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास गलती से मराठी वाले इसे यमक कहते हैं, मतलब प्रत्येक पंक्ति के अंत में जो समानता नजर आती है ना उसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन मराठी वाले इसको यमक कहते हैं, हालांकि यमक अलंकार अलग है जो हम बाद में देखने वाले हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार जिसके अंत में, अंत की पंक्ति के दो पंक्तियों के अंत में जो आने वाला अक्षर हो वो जैसा का वैसा, वो शब्द वैसा ही रिपीट हो रहा हो या वैसे ही उसकी ध्वनि हो, वही शब्द पुनरावृत हो रहा हो, वही शब्द बार बार आ रहा हो। अब ये हर कविता में मिलता है आपको। देखिए दो पंक्तियां हैं, चाहे वो संस्कृत की कविता हो, चाहे हिंदी की कविता हो या उर्दू के शेर हो, अंत में वो मिलता है। उदाहरण के रूप में देखिए, लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। अब यहाँ आग और नाग अंत्यानुप्रास है, मतलब पंक्ति, काव्य पंक्ति के अंत में समान उच्चारण के, जिसको हिंदी में तुक कहते हैं, तुकबंदी कहते हैं, मराठी में टला ट जोड़ने कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि अनुप्रास के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से छेकानुप्रास जिसमें एक शब्द केवल एक बार रिपीट होता है, वृत्त्यानुप्रास में एक से ज्यादा 2 3 4 5 6 बार रिपीट होता है, लाटानुप्रास में वाक्य का वाक्य रिपीट होता है लेकिन अर्थ अलग निकल जाता है अन्वय करने के उपरांत, और अंत्यानुप्रास वह अलंकार होता है जिसमें दो पंक्तियों के अंत में आने वाला शब्द जैसा आइडेंटिकल होता है, रिसेम्बलेंस होता है, जैसे कि आग और नाग। इसमें आग और नाग ये दो समान दिखने वाले, समान उच्चारण होने वाले शब्द हैं, हालांकि अर्थ अलग है। आग का अर्थ होता है अग्नि, नाग का अर्थ होता है सर्प विशेष। अब अगला है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का मतलब क्या होता है? जिस जगह एक पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। श्रुति मतलब कान, श्रोत्रेंद्रिय, श्रुति सुनना, इससे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दिनांक था वे दीना नाथ डूबे, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। इसमें देखिए दीन दीन, हाँ? और ग्वाल बाल,
इस प्रकार का प्रयोग यहाँ होता है। आज थोड़े से बैटरी लो होने की वजह से आज हम यहीं रुक जाते हैं। केवल मैं इतना कहता हूँ, देखिए कि अनुप्रास अलंकार में अनु का अर्थ होता है बार बार रिपीटेशन होना, बार बार पुनरावृत्ति होना एक ही अक्षर की। प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी वर्ण की आवृत्ति होना। इसके कुछ भेद होते हैं। छेकानुप्रास जिसमें एक वर्ण की एक बार पुनरावृत्ति होती है। वृत्तानुप्रास में एक वर्ण की एक से अधिक बार, 2, 3, 4, 5 बार पुनरावृत्ति होती है। लाटानुप्रास में पूरा का पूरा शब्द या पूरा पूरा का वाक्य पुनरावृत्त होता है। अंत्यानुप्रास में पंक्ति, काव्य पंक्ति के अंत में, जिसको मराठी में यमक कहते हैं, उस प्रकार से ट को ट जोड़ना ये होता है। और श्रुत्यानुप्रास में एक ही मतलब श्रुत्यानुप्रास में कान को मधुर लगने वाले वर्ण की पुनरावृत्ति होती जाती है, तो उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे दिनांकता थे डूब दीनानाथ डूबे, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। इसमें एक प्रकार की लय है, एक प्रकार का छंद है, और ये एक प्रकार के क्या कहेंगे उसके लिए, कर्ण की मधुरता, स्वर की मधुरता यहाँ प्रकट करते हैं। जैसे इसके हजारों उदाहरण हम दिए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो मराठी में बहुत सारे गाने हैं, संस्कृत में बहुत सारे श्लोक हैं इस प्रकार से। जैसे कि देखिए, दयाया आनंदो विलसति परः स्वात्मविदितः, सरस्वत्यस्याग्रे निवसति सदा सत्य निलया। इस प्रकार से इसमें एक प्रकार का छंद आ जाता है। अक्षरों का रिपीटेशन तो होता है, लेकिन वो कर्ण को मधुर लगता है, एक सुनने की योग्य लगता है। कठोर शब्द लगभग नहीं होते, उनका पुनरावर्तन नहीं होता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते चलते मैं एक अलंकार और आपके सम्मुख रखता हूँ। इसका विश्लेषण हम कल की तासिका में करेंगे। दूसरा है यमक अलंकार, क्योंकि अंत्यानुप्रास में और यमक में बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, कौन सा यमक है और कौन सा अंत्यानुप्रास है। तो यमक अलंकार जो होता है, यमक शब्द का अर्थ होता है दो, युग्म, जोड़ा। जब एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होता है और हर बार अलग अर्थ हो, वहां यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द दो बार रिपीट हो और प्रत्येक बार उसका अलग अर्थ प्रकट हो। इसमें एक उदाहरण बिहारी का दोहा है, देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर वा पाए बौराय। इसका अर्थ कनक शब्द ये दो बार इस्तेमाल हुआ है। कनक कनक, तो एक कनक का अर्थ होता है धतुरे का फूल, जिसको खाने के उपरांत मनुष्य की मति चकरा जाती है और मनुष्य बेहोश हो जाता है। और दूसरा कनक का अर्थ है सोना, स्वर्ण, क्योंकि एक बार धतूरा खाने पर थोड़ी देर के लिए नशा छा जाता है मनुष्य के दिलो दिमाग पर। लेकिन अगर वही उसी व्यक्ति के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाए, सोना आ जाए, स्वर्ण आ जाए, कनक आ जाए, तो वह सामान्य लोगों से अपने आप को ऊंचा समझता है और दौलत का नशा उस पर छा जाता है। मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर वा पाए बौराय। मतलब धतुरे को खा करके मनुष्य बौरा जाता है, पागल हो जाता है, लेकिन पैसा पाने से, सोना पाने से वो गरीबों पर अत्याचार करने लग जाता है, अपने मित्रों को भी अपने से दूर रखने लगता है। ये पैसे की, तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये आपके समझ में आ गया। एक बार और मैं यहाँ रिपीट करूंगा कि वही शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, ये यमक अलंकार का लक्षण है। मतलब एक शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो और प्रत्येक प्रयोग में उसके अर्थ की भिन्नता हो जाए। यहाँ यह हमने देखा है। कल की तासिका में हम यमक के दो भेद, अभंग पद यमक और सभंग पद यमक, और उसके उपरांत जो श्लेष अलंकार है उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल की तासिका में हम इसे पूर्ण करेंगे। क्योंकि वैसे तो मैं 1 बजे तक पढ़ाने वाला था, परंतु सुबह से दूसरे काम करने समय बैटरी चार्जिंग करना मैं भूल गया मोबाइल के, तो समाप्त होते आई है, इसलिए आज हम यहीं रुकते हैं। जय हिंदी, जय नागरी। अगर अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार के बारे में आपको कोई कठिनाई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर
पूछ सकते हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ